हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो आज हम मस्ट डू सिलेबस से जो ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया है उसके पार्ट नंबर 2 को करेंगे। द टी फ्रॉम आसाम, जिसके राइटर हैं रूप कुमार दत्ता। तो आज हम टी फ्रॉम आसाम के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। टू बॉयज़, राजवीर एंड प्रांजल, वर ट्रैवलिंग टू आसाम बाई ट्रेन। दो लड़के होते हैं, एक राजवीर होता है और एक प्रांजल होता है। वो दोनों ट्रैवलिंग कर रहे थे, आसाम के लिए जा रहे थे बाई ट्रेन से। राजवीर वाज वेरी एक्साइटेड टू सी द ट्री प्लांटेशन। जो राजवीर होता है वो बहुत एक्साइटेड होता है देखने के लिए क्या, उन जो ट्री होते हैं, जो प्लांटेशन होते हैं, किनके प्लांटेशन, चाय के जो पौधे होते हैं, बागान होते हैं, उनको देखने के लिए जो राजवीर है बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो प्रांजल फादर्स वाज ए मैनेजर एट ए टी एस्टेट इन आसाम। जो प्रांजल के जो पिता होते हैं वो एक स्टेट मैनेजर होते हैं, कहाँ पे, आसाम गार्डन में। टू लीजेंड ऑफ डिस्कवरी ऑफ टी आर पॉपुलर्स। दो कहानियाँ, लीजेंड मतलब होता है कहानियाँ, दो स्टोरी। डिस्कवरी जो सुनाई गई हैं, खोजी गई हैं, जानते हैं। टी आर पॉपुलर, जिनकी वजह से टी जो पॉपुलर है। तो क्यों, कौन कौन सी है दो स्टोरी। फर्स्ट, ए चाइनीज़ एम्पायर वाज बॉइलिंग वाटर इन ए पॉट। पहली क्या है, एक बार एक चाइनीज़ सम्राट होता है, वो क्या कर रहा था, बॉइलिंग उबाल रहा था वाटर को इन ए पॉट, एक बर्तन में। फ्यू ट्विग्स फेल इनटू द पॉट। कुछ पत्तियाँ उसके जो पॉट में आकर गिर जाती हैं। इट गेव ए डिलीशियस फ्लेवर, और उन्होंने उस पानी के, उस वाटर के स्वाद को बदल दिया था। दे वर कॉल्ड टी लीव्स, इसलिए उन पत्तियों को चाय की पत्तियाँ कहा गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड स्टोरी क्या है। वंस ए बुद्धिस्ट मॉन्क कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही यूज टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। एक बार जो एक बौद्धिस्ट मॉन्क यानी कि बुद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, उन्होंने अपने पलकों को काट लिया था। क्यों? क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे, तो उस समय उनकी वजह से उसको नींद आ जाती थी, इसलिए उन्होंने अपनी आईलिड्स को काट दिया था ताकि वो उसकी मेडिटेशन में बाधा ना उत्पन्न कर सके। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और 10 पौधे उनकी आईलिड्स से उगे थे, यह माना जाता है। दीज प्लांट्स व्हेन बॉइल्ड इन वाटर, जब उन पौधों को यानी कि उन पौधों से पत्तियों को जब उबाला गया, वाटर में डाला गया, एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप, और उन्होंने जब उसको पिया तो उन्होंने उसको नींद नहीं आने दी। यानी कि जो उस वाटर को पी लेता था, उबले हुए पानी को पी लेता था, तो वो उसको नींद नहीं आने देता था। पानी में ऐसा चेंज हो गया था उन जो पौधे उगे थे उनकी पत्तियों से। तो राजवीर सा एकर्स ऑफ टी बसेस। जो राजवीर ने क्या देखा था, बहुत से एकर्स में चाय की झाड़ियों को देखा था जो कि बहुत दूर दूर तक थी। एक ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, वहाँ पे एक ग्रुप था, यानी कि प्लकर्स कौन थे, जो चाय पत्तियों को तोड़ रहे थे। विद बैम्बू बास्केट, अपने बांस की बास्केट के साथ। कुड बी सीन प्लकिंग न्यू लीव्स, वो तोड़ते हुए नज़र आ रहे थे। किनको? जो नई नई पत्तियाँ थी, जो लीव्स, जो नई नई पत्तियाँ उग रही थी चाय की, तो उनको वो तोड़ते हुए नज़र आ रहे थे अपने बैम्बू बास्केट में, जो उनकी पीठ पर डला होता है, लगा होता है। तो इस तरह से ये की पॉइंट्स हैं इसके, आपने इनको अच्छे से कर लेना है और समझ लेना है। ये एक तरह से हेल्प है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं और अपनी हेल्प कर सकते हैं। तो इसकी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्या है, वाई डिड राजवीर विजिट आसाम। जो राजवीर होता है वो आसाम में क्यों विजिट करता है, क्यों जाना चाहता है, क्यों जाता है। राजवीर हैड बीन इनवाइटेड बाय हिज क्लासमेट प्रांजल। जो राजवीर होता है वो उसको इनवाइटेड किया गया था, किसके द्वारा, प्रांजल के द्वारा, जो कि उसका क्लासमेट होता था। प्रांजल वाज फ्रॉम आसाम। जो प्रांजल होता है वो आसाम से होता है। प्रांजल्स फादर वर्कड एट ए टी एस्टेट इन आसाम। जो प्रांजल के जो पिता होते हैं वो वर्क करते हैं, कहाँ पे,
जो स्टेट होता है असम के स्टेट में चाय के बगानों में वो काम करते हैं, वहाँ के एक मैनेजर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट आर टू लीजेंड्स रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ टी। दो कहानियाँ कौन कौन सी हैं जो चाय से रिलेटेड है। तो पहली कौन सी है, ए चाइनीज़ एम्पेरर वाज बॉइलिंग वाटर इन ए पॉट। जब एक चाइनीज होता है, एक चाइनीज सम्राट होता है, वो अपने एक पोट में, बर्तन में पानी को उबाल रहा था। फ्यू ट्विग्स फेल इनटू द पॉट, कुछ पत्तियां आकर उसकी बर्तन में गिर जाती है। इट गेव ए डिलीशियस फ्लेवर, उन्होंने उस पानी के स्वाद को बदल दिया था। दीज वर कॉल्ड टी लीव्स, इसलिए उनको यह कहा जाने लगा कि ये जो पत्तियां हैं वो चाय की पत्तियां ही थी। तो सेकंड स्टोरी क्या है, वंस ए बुद्धिस्ट मॉन्क, एक बार एक बुद्धिस्ट मॉन्क होता है, भिक्षु होता है, बौद्ध भिक्षु होता है। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी आईलिड्स को काट दिया था। बिकॉज ही यूज टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे, तो वो उन पलकों को की वजह से उस ध्यान को भटक जाता था, इसलिए उन्होंने अपने आईलिड्स को काट दिया था। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और इस तरह से 10 चाय के पौधे वहाँ पे उग गए थे उन आईलिड्स की वजह से। दीज प्लांट्स व्हेन बॉइल्ड इन वाटर एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप, इस तरह से जब उन पौधों से या उन पौधों की पत्तियों से उस पानी को उबाला गया, तो उन्होंने जब उस पानी को पिया तो उनको नींद नहीं आती थी, यानी कि उस पानी को पीने के बाद नींद गायब हो जाती थी। इस तरह से यह माना जाता है। ये दो स्टोरी हैं जो चाय की डिस्कवरी के मानी जाती है। तो आप इनको दोनों स्टोरियों को अच्छे से कर लेना, क्योंकि इनमें से पूछा जा सकता है क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट डिड राजवीर सी इन आसाम। अब जो राजवीर थे उन्होंने आसाम में क्या देखा था। तो राजवीर ने क्या देखा था, तो इसका आंसर ये है कि राजवीर सा एकर्स ऑफ टी बुशेस, राजवीर ने बहुत से एकर्स में यानी कि दूर दूर तक झाड़ियाँ देखी। कहाँ की झाड़ियाँ, जो चाय पत्तियों की जो झाड़ियाँ थी वो देखी। एक ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट, और उन्होंने एक ग्रुप देखा जो क्या था, जो तोड़ रहा था पत्तियों को अपने बम्बू बास्केट में। ऑन देयर बैक वर पल्किंग, जो उनकी जो बैक पर यानी कि उनके पीछे पीठ पर लटका हुआ था, प्लकिंग मतलब लटका हुआ था। न्यू लीव्स मतलब प्लकिंग मतलब तोड़ रहे थे न्यू लीव्स उन पत्तियों को। तो इस तरह से ये जो हमारी जो टी फ्रॉम आसाम की जो आज की जो मस्ट डू सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। तो आज हम टी फॉर आसाम के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ये जो मस्ट डू सिलेबस है ये उन स्टूडेंट के लिए है जो किसी कारणवश कंप्लीट सिलेबस को नहीं कर पाए हैं, पूरा चैप्टर को नहीं पढ़ पाए हैं या पढ़ नहीं सकते किसी कारणवश। तो वो इन सिर्फ एक चैप्टर से इन की पॉइंट्स को, इन जो छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंस लाइनें हमने यहाँ पे इकट्ठी की हैं ताकि बच्चे हेल्प ले सके, तो वो छोटी छोटी इन जो लाइनों को याद कर सकते हैं, की पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, ताकि वो अगर ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो कम से कम एक चैप्टर से इतना तो वो लिख ही सकते हैं, इतना तो वो याद ही कर सकते हैं, ताकि वो इतना एग्ज़ाम में कुछ पूछा जाए तो आप इनको लिख सकते हैं और इनकी वजह से आपको कुछ न कुछ नंबर तो ज़रूर मिल जाएंगे। तो और कई बार क्या है, ऐसा भी होता है जैसे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं 2 नंबर के, 1 नंबर के, तो इनसे ऐसे गैजेटीज आप लिख सकते हैं तो उसके पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मस्ट डू सिलेबस है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट ने इनको तो कम से कम करना ही है, अपनी कॉपी में इनको नोट डाउन कर लेना और नोट डाउन कराने के बाद इनको रिवीजन करना, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो इस तरह से और भी टीचरों ने जैसे मस्ट डू सिलेबस करवाया होगा तो वो सभी टीचरों से हेल्प ले सकते हैं वो स्टूडेंट जो ज़्यादा अगर नहीं कर सके तो कम से कम ये तो इतना तो कर ही सकते हैं ताकि वो पास हो सके अपने एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे आशा है कि ये जो सिलेबस है जो आज मैंने ये कराया है टी फ्रॉम आसाम, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसको और भी किसी स्टूडेंट की हेल्प करना चाहते हैं तो आप इन पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, अपने दूसरे स्कूल के फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी आपकी हेल्प से इनसे कुछ सीख सके और उसकी भी हेल्प हो सके। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
ताकि आपको आने वाला न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको कर सके। तो इस तरह से इस चैनल पर मैं बहुत सी वीडियो डालता हूँ ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो आप इसकी हेल्प ज़रूर करें, एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।